हाँ जी, हैप्पी दिवाली। बम पटाखे लड़ी अनार चक्री और ना जाने क्या क्या छोड़ा छोड़ा के 3 दिन से नाक में दम करने वालों, नाक के सारे बाल धुएं से जला देने वालों, ये वीडियो आपके लिए है। आज हो सकता है मेरा वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, और हो सकता है आप उल्टा मुझे ही गाली देने लगें। लेकिन ये किसी रिलीजन या हमारे किसी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं हमारे फ़न एंड मस्ती के लिए। पहली चीज़ जो है जो आपको समझनी है वो ये है कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड राम रिटर्निंग बैक टू अयोध्या। और जिस समय ये हुआ होगा हज़ारों साल पहले, उन दिनों में पटाखे जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, ये मैं श्योर हूँ 100%। दिवाली क्योंकि अमावस के दिन आता है, इसलिए दीपोत्सव के नाम से, दीपावली के नाम से मनाया जाता है। यानी कि पूरे शहर को रोशनी से भर दिया गया था जब लॉर्ड राम वापस आ रहे थे, और उनके स्वागत में पूरा शहर जगमगा उठा था। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ दीपावली आती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, पर्सनल फन एक्टिविटी के लिए पूरे दुनिया को, खासतौर से हमारे देश को, एक थिक लेयर ऑफ पोल्यूशन से भर दिया है। अगर आप अगले दिन सुबह उठे होंगे, खासतौर से मैं जयपुर में हूँ, जयपुर का हालत मैं आपको बता दूँ कि अगले दिन सुबह जयपुर में ऐसा लग रहा था जैसे बादल आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बादल नहीं थे, वो बहुत ही थिक लेयर ऑफ पोल्यूशन था जो आपको दिख रहा होगा, जो कि कंटिन्यू रहा आज भी, सेकेंड डे भी। 3 दिन के इस फेस्टिवल में लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जो हैं वो हम लोगों ने छुड़ाए, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा धुआं पूरे जो है माहौल में फैल चुका है। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे उन लोगों को देख के हो रहा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके पटाखे छुड़ा रहे थे। बिल्कुल एक एक दो दो घंटा उनको वर्स्ट पॉसिबल ब्रीदिंग कंडीशन में उन्होंने रखा हुआ था। और ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में अपने बच्चों को मास्क पहने बिना या कुछ भी और किए बिना बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। मतलब जब कोरोना आसपास भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप इतना प्रिकॉशन रख रहे हैं, हाथों को 50 बार आप धो रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ इन द न्यूज़। क्योंकि हमारे ग्लेशियर किस तरह से पिघल रहे हैं, हमारी आइस कैसे मेल्ट हो रही है, ये डेली टीवी में नहीं आता है। याद रखिए, ये डेली टीवी में नहीं आता है, इसलिए हम और आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना 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 इतना छाने लगा और न्यूज़ में आने लगा, हम सबको डर लगने लगा। कोरोना एक बड़ा दैत्य है और हमने उसके लिए प्रिकॉशंस करना शुरू कर दिया, जो कि ठीक भी था। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई चीज़ न्यूज़ में नहीं आ रही है, दैट डज़ नॉट मीन कि हम और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर आज भी हम अपना कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि एमिशंस जो हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसको रोक भी दें, तो भी 2100 ईयर तक, मतलब अभी चल रहा है 2021, 2100 जब आएगा, मतलब 2021 के बाद 22 23 24 ऐसे करते करते 2100 जब आएगा, तब तक ऑलरेडी 2/3 ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो चुके होंगे, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो 20 फुट ऊपर आ चुका होगा। इसके इम्प्लीकेशंस मुझे नहीं लगता आप में से कोई बहुत ज़्यादा समझता होगा, लेकिन अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये त्यौहार कभी भी पटाखे छुड़ाने का बिल्कुल भी नहीं था। खुशी मनाएं, दिए जलाएं, सब चीज़ें करें। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ 2 दिन के 3 दिन के पटाखे चलाने से पॉल्यूशन हो रहा है क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट। पॉल्यूशन सिर्फ उससे नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हम कर सकते हैं, मुझे लगता है वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। और वो ये है कि एटलीस्ट हम दीपोत्सव को दीप जला के, लाइटिंग करके, एक दूसरे से मिल के, देश भाव मिटा के, अच्छे अच्छे पकवान खा के, मिठाइयाँ खा के मना सकते हैं। ना कि पूरे पोल्यूशन को करके, मतलब पूरे दुनिया को, पक्षियों को, जानवरों को और इंसानों को कितना ज़्यादा परेशानी हुई है। आप ही लोगों को परेशानी हुई है। आप भी इस समय भी, आज 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं दिवाली को, उसके बावजूद भी मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर आपको भी दिक्कत हो रही होगी। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हमने किया, और ठंड के मौसम की वजह से वो पोल्यूशन ऊपर हवा में नहीं जा पा रहा है, वो रुक गया है पूरे जो अपना फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पे। तो और दूसरी बात, जितने भी लोग इतना अंधाधुंध पटाखे चला रहे हैं, मुझे उनसे एक सवाल ये पूछना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साल में एक पेड़ भी लगाते हैं? और अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पटाखे छुड़ा के इतना भयंकर पोल्यूशन करेंगे। बट
मोस्ट ऑफ यू 95% से ज़्यादा जनता पेड़ नहीं लगाती, इनफैक्ट 99% जनता पेड़ नहीं लगाती है। तो हम ऑक्सीजन के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन धुएं से अपने सोसाइटी को, अपने एटमॉस्फेयर को भरने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक क्लीन एयर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ पटाखे की बात नहीं है। यहाँ पे हम जितना हो सके पॉसिबल उतना आप पैदल चलने का प्रयास करें, साइकिल से जाने का प्रयास करें। जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ की बात ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एयर ट्रैवल करते हैं, अगर आप प्लेन से बहुत ज़्यादा जाते हैं तो प्लेन में 200 गुना ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है, मतलब प्लेन के ईंधन से, एज़ कम्पेयर टू ट्रेन एंड वॉट एवर सोर्सेज जो हम लोग करते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं प्लेन से तो और ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कार्बन फुटप्रिंट आपका उतना ही ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ये शुरुआत मैंने 2008 में करी थी, एक संस्था शुरू करके जिसका नाम है पहल। और पहल में हमने बहुत सारे इसी तरह के एयर पोल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक किया था, पेड़ लगाए थे। आज भी मेरा प्रयास है मेरी तरफ से जो बन पड़े वो करने के लिए। आप में से जितने लोग साथ आना चाहते हैं वो मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और अगली बार के लिए प्लीज़ कोई भी पटाखा या बहुत सारा धुआं करने से पहले ये सोचिए कि पर्व जो है वो पटाखे छुड़ा के लोगों को परेशान करने का नहीं है। ये पर्व है खुशियाँ मनाने का और नए साल की शुरुआत करने का। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सोचने पर मजबूर हुए होंगे और ज़्यादा रिसर्च करें, गूगल पे जाएं और फाइंड आउट करें ग्लेशियर्स के बारे में। आई एम श्योर आपको बहुत शॉकिंग लगेगा और उसके बाद आप कुछ करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।